know what is the constitution, how constitution is built. It is our party, we have brought the constitution to this country. ये नफरत की भाषा बोलने से बढ़िया है कि भाईचारा की बात बोले। सही बात क्यों नहीं बोलते? कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुसलमानों को आरक्षण देने के फैसले के बाद सियासत अपने चरम पर है। राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के संबंध में दिए गए बयान पर विपक्ष हमलावर हो चुका है। अब उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बयान पर योगी सरकार में मंत्री और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कर्नाटक सरकार पर जमकर हमला बोला और विपक्षी पार्टियों पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। संविधान में पहले तो अब हम उनको क्या कहें, ये नफरत की भाषा बोलने से बढ़िया है कि भाईचारा की बात बोले। सही बात क्यों नहीं बोलते? जो मुसलमान है, संविधान के दायरे में 4 जातियां हैं, सामान्य जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति, ये 4 वर्ग हैं। और 4 वर्ग मुसलमान पिछड़ी जाति में आता है। और ये नहीं समझा रहे हैं कि 27% आरक्षण में मुसलमान को भी हिस्सेदारी है। ये वो नहीं बोल पाएंगे। ये खाली बिना अनर्गल बयानबाजी ये सब बोलते हैं कि वो कहते कुछ हैं और समझते कुछ हैं। तो जो हिस्सेदारी है, वो हिस्सेदारी संविधान के दायरे में उनको आरक्षण मिल रहा है। उनका आरक्षण लूट कौन रहा है, लुटवा कौन रहा है? कांग्रेस पार्टी लुटवा रही है, समाजवादी पार्टी लूट रही है और बसपा लुटवा रही है। ये अपने आरक्षण की लड़ाई कहां लड़ते हैं? ये तीनों पार्टियां उनको नफरत सिखाती हैं कि तुम खाली बीजेपी से नफरत करो और हमको वोट दो, अब भाड़ में जाओ तुम। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर कहा कि वक्फ बिल का केवल वही मुसलमान विरोध कर रहे हैं जो वक्फ की जमीन को बेचकर अमीर होना चाह रहे हैं। वहीं सरकार की मंशा ये है कि गरीब मुसलमानों, महिलाओं, नौजवानों को वक्फ बोर्ड का लाभ मिले। ये तो बोल रहे हैं, सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। सरकार की मंशा है कि जो वक्फ बोर्ड की नियमावली ये लोग बनाए हैं, उस नियमावली में किसी की भी संपत्ति को अगर वक्फ बोर्ड कह दे कि ये हमारी संपत्ति है, तो उसके बाद जाके डीएम को दरखास्त देते हैं कि खाली कराओ। सरकार तो कह रही है कि आपकी संपत्ति है तो आप कागज पेश करो, बैनामा कराए हो तो कचरा खतौनी पेश करो। अगर पुश्तैनी जमीन है, 1359 फसली की जमीन है तो उसको दो, तब न माना जाए। कि खाली कह देने से मौखिक, तो संशोधन इस बात का है। देखिए, विरोध वो मुसलमान कर रहा है जो वक्फ बोर्ड की जमीनों को बेच करके मालामाल हो रहा है। सरकार चाह रही है कि जो गरीब मुसलमान है, महिलाएं हैं, नौजवान हैं, उनको भी उसका हिस्सा, उसका शेयर मिले, उसका लाभ मिले, ये सरकार चाह रही है। और किसी की निजी संपत्ति को वक्फ बोर्ड ये घोषित करके अपनी संपत्ति नहीं बना सकता, उसको अपना कागज प्रस्तुत करना पड़ेगा। इस दौरान उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने एक तरफ जहां सरकार के कामों की जमकर तारीफ की, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सरकार के आगामी लक्ष्यों के बारे में भी बताया। हमेशा प्रयास है कि गरीब, कमजोर, मजलूम, उनको ज्यादा से ज्यादा सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, वो खुशहाल रहें। और शिक्षा के प्रति पिछली सरकारों की तुलना में अगर आप देखेंगे तो प्राथमिक विद्यालयों में काफी सुधार बड़े पैमाने पर हुआ है। और सरकार का प्रयास है कि हर घर में शिक्षा हो, रोजगार हो, नौकरी हो, ताकि गरीब, कमजोर विकास की मुख्य धारा में जुड़े। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे होने पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसके जरिए वो लोगों को सरकार के कार्यों से रूबरू करवा सकेंगे। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।